दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, यानी विच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ श्रीलंका वाज कन्फर्ड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये श्रीलंका मित्र विभूषण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस समुदाय के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मामलों को असम सरकार वापस लेने जा रही है, यानी विच कम्युनिटीज फॉरेनर ट्रिब्यूनल केसेस इज द असम गवर्नमेंट प्लानिंग टू विथड्रॉ। तो ये कोच राज बोंगसी के केस को वापस लेने जा रही है असम सरकार, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किस मिसाइल परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, यानी विच मिसाइल टेस्ट वाज रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड इन इंडिया। तो ये अग्नि प्राइम को ये सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवलिन एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जिसे किसने विकसित किया है, यानी जैवलिन इज ए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय विच एंटिटीज। तो ये थेरियन और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ये विकसित किया गया है ये मिसाइल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश की रक्षा कंपनी द्वारा विकसित की गई है, यानी स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय द डिफेंस कंपनी ऑफ विच कंट्री। तो ये इजराइल कंट्री के द्वारा इसे विकसित की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलकोर MGL क्या है, यानी व्हाट इज द मिलकोर MGL। तो ये ग्रेनेड लॉन्चर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन एग्रीकल्चर हेल्पलाइन सर्विस। तो ये उत्तर प्रदेश ने ये सेवा शुरू की है, कृषि हेल्पलाइन सेवा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम सरकार ने हाल ही में किस समुदाय के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मामले को वापस लेने की घोषणा की है, यानी द असम गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द विड्रॉल ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स केसेस अगेंस्ट विच कम्युनिटी। तो ये कोच राज बोंगसी को केस को वापस लेने की घोषणा की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवलिन मिसाइल सिस्टम किस प्रकार की मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस सिस्टम डज द जैवलिन मिसाइल सिस्टम यूज। तो इंफ्रारेड होमिंग को ये मतलब प्रणाली का ये उपयोग करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि द स्पाइक मिसाइल सिस्टम कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम। तो ये भूमि प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, समुद्री प्लेटफॉर्म से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और वायु प्लेटफॉर्म से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इन तीनों जगहों से इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलकोर MGL मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, यानी द मिलकोर MGL इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो ये कई ग्रेनेड तेजी से लॉन्च करना, इसके लिए मतलब उस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के GDP कितने आधार अंक तक गिर सकती है, यानी कि ड्यू टू US टैरिफ्स इंडियाज GDP में फॉल बाय हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।